हेलो एवरीवन। हम जो है क्लास 11th की एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन स्टडी कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, ठीक है, हम ये स्टडी करेंगे। और फोटोसिंथेसिस में कितने ऐसे मतलब आपके फेजेस होते हैं जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आप आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। देखो यहाँ पे आपकी बुक में एक डायग्राम दे रखा है दैट इज़ डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब जब हमने आपका जो है मतलब सेल वाली यूनिट की थी उस टाइम पे हमने क्या किया था, क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम को डिटेल में स्टडी किया था। ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है एंड इनर मेम्ब्रेन होती है। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो है आपकी आउटर मेम्ब्रेन है एंड दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में भी क्या होता है, स्पेस होता है जो कि हमारे काम का नहीं है। लेकिन हमारे काम का जो है दैट इज़ इनर मेम्ब्रेन में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। और स्ट्रोमा में बहुत सारे सैक लाइक जो होते हैं स्ट्रक्चर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, थाइलेक्वाइड बोलते हैं। और जब थाइलेक्वाइड को हम प्लेस करते हैं वन अबव अनदर देन इट इज़ कॉल्ड एज द ग्रेना। उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। और दो ग्रेना जो होते हैं ये आपस में स्ट्रोमल लैमिले के साथ क्या होते हैं, वो अटैच्ड होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेना और दो ग्रेना जो होंगे आपस में स्ट्रोमल लैमिले के द्वारा क्या होते हैं, वो अटैच्ड होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमल लैमिला होगा, ग्रेना होगा। और आपके जो है आपके स्ट्रोमा जो होंगे उसमें जो है राइबोसोम पाया जाएगा। आपके क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है, अपना आरएनए होगा, अपनी प्रोटीन होती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है, सेमी ऑटोनॉमस बॉडी होती है। और उसमें जो है प्लास्टो ग्लोब्यूल यानी कि आपके लिपिड ड्रॉपलेट भी पाई जाती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और साथ में क्या होता है, यहाँ पे स्टार्च ग्रेन्यूल भी हमारे क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि आपने जो फूड बनाया, आपने जो ग्लूकोज को किस फॉर्म में जो है मतलब स्टोर किया जाता है उसको हम जो है स्टार्च ग्रेन्यूल की फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या बोलती है। एनसीईआरटी देखो यहाँ पे कि यू वुड ऑफ कोर्स आंसर जो है फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, ग्रीन लीफ में होती है और इन क्लोरोप्लास्ट में होगी। लेकिन हमने जो है चैप्टर 8 में ये स्टडी कर लिया। ठीक है। तो यू आर डेफिनेटली राइट, फोटोसिंथेसिस जो होती है डज टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट बट इट डज शो आल्सो इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ऑब्वियसली मैंने आपको जब बताया था कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे आपका ओपोन्शिया हो गया, आपका जो है मतलब यूफोर्बिया हो गया, वहाँ पे स्टेम क्या करती है, वो वहाँ पे ग्रीन कलर की होती है, फ्लैट या सिलिंड्रिकल होती है और वो फोटोसिंथेसिस करती है। आपका जो है फिलो क्लैडोड और क्लैडोफिल्स के बारे में हमने स्टडी किया तो वो भी क्या करते हैं, वो ग्रीन कलर के होते हैं सारे जितने भी हैं और सारे क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो कैन यू नेम सम अदर पार्ट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है आपने, मैंने आपको ये बता दिया। तो यू वुड रिकलेक्ट फ्रॉम द प्रीवियस यूनिट दैट की मीजोफिल सेल्स होते हैं हमारे लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। आपके डाइकॉट में मीजोफिल सेल्स होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहली सीड पेरेनकाइमा और आपको जो स्पॉन्जी पेरेनकाइमा, इनको हम क्लोरेनकाइमा भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इन सेल्स के पास क्या होता है, आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है, मतलब फोटोसिंथेसिस होती है। तो यूजुअली क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये आपको जो है वॉल ऑफ जो है मेसोफिल्स के साथ क्या प्रेजेंट होते हैं। और जहाँ पे क्या होते हैं, ऑब्वियसली ये आपके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जैसे मान लो कि ये सेल्स है तो इसके क्या होते हैं, इसकी वॉल में जो होते हैं ये आपके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ताकि वहाँ पे ऑप्टिमम लाइट इनके ऊपर क्या करे, ऑप्टिमम लाइट इनके ऊपर क्या करेगी, फॉल करेगी और ये फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। उसके बाद यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर नंबर 8। हमने क्या पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, बहुत सारे जो होते हैं मेम्ब्रेनस सिस्टम जो होते हैं पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। और स्ट्रोमल लैमेले भी होते हैं और स्ट्रोमा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो क्लोरोप्लास्ट में एक क्लियर कट डिवीजन होता है फोटोसिंथेसिस में। देखो फोटोसिंथेसिस में आपकी दो फेजेज होती हैं पाई जाती हैं। नंबर वन इज कॉल्ड एज द लाइट फेज एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द डार्क फेज। तो लाइट फेज, जैसे अगर मैं किसी एक सिंगल थाइलोक्वाइड को लूँ, यहाँ पे मान लो कि ये सिंगल थाइलोक्वाइड है, तो लाइट रिएक्शंस में क्या होता है, यहाँ आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वो लाइट को ट्रैप करेंगे और वो क्या करेंगे, वो एटीपी और एनएडीपीएच और साथ में ऑक्सीजन क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज अ लाइट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि वो लाइट के ऊपर डिपेंड है। और इस लाइट रिएक्शन में क्या बन रहा है, आपका एटीपी बन रहा है, एनएडीपीएस बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। और ये लाइट रिएक्शन कहाँ चलते हैं, ये हमारे रिएक्शन जो होते हैं कहाँ चलते हैं, थाइलेक्वाइड के अंदर चलते हैं, ग्रेना के अंदर चलते हैं। इसलिए इनको रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये लाइट के ऊपर जो है डिपेंड होते हैं। उसके बाद
हमारे दूसरा फेज आती है, आपका एटीपी बन गया, एनएडीपीएस बन गया, ऑक्सीजन रिलीज होगी उस स्टेप में लाइट रिएक्शंस में। अब एटीपी और एनएडीपीएस का यूज़ करके, आपके एटीपी और साथ में एनएडीपीएस का यूज़ करके हमारे स्ट्रोमा में क्या होते हैं, डार्क रिएक्शन चलते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा, दिस इज द स्ट्रोमा। ठीक है, यहाँ स्ट्रोमा में क्या होंगे, हमारे डार्क रिएक्शन चलेंगे, जहाँ पे क्या किया जाएगा, एटीपी और एनएडीपीएस का यूज़ करके क्या बनाया जाएगा, ग्लूकोज बनाया जाएगा, फ्रक्टोज बनाया जाएगा, या जो भी स्टार्च की फॉर्म में जो है फूड को स्टोर किया जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द डार्क फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब इसको डार्क क्यों बोला? देखो, डार्क फेज इसका मतलब ये है कि ये जो होते हैं ये डजेंट डिपेंड अपॉन द, दीज रिएक्शन जो होते हैं दे डोंट डिपेंड ऑन द लाइट। ठीक है, ये लाइट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन दे आर गोइंग टू डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएस के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये रात के टाइम चलते हैं, इसका मतलब ये है कि ये लाइट के ऊपर जो है मतलब डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस के ऊपर जो है डिपेंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपकी आंसर लिखती है कि यहाँ पे क्या होता है, देयर इज ए क्लियर कट डिवीजन होता है, लेबर होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। मेम्ब्रेन सिस्टम जो है ये क्या करता है, ये लाइट को ट्रैप करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, और ये क्या करता है, एटीपी बनाता है, एनएडीपीएस बनाता है, और साथ में ये जो है ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। और जो आपका स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का, वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, वो क्या करेंगे, वो एटीपी और एनएडीपीएस का यूज करके शुगर बनाएंगे, जिसको फिर स्टार्च की फॉर्म में जो है स्टोर किया जाएगा। जो जो फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन है, जो ये लाइट को ट्रैप करने वाले, सिंस जो होते हैं ये दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन द लाइट एंड दे आर कॉल्ड एज द लाइट रिएक्शंस, और इनको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी हम बोलते हैं। और लेटर्स होते हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली ड्रिवन, लाइट के ऊपर नहीं डिपेंड करते हैं, लेकिन दे डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, दैट इज एटीपी और एनएडीपीएस के ऊपर क्या करते हैं, ये डिपेंड करते हैं। हैंस इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज द डार्क रिएक्शन बाय कन्वेंशन। इसको हम कार्बन रिएक्शन भी बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये रात में होते हैं। हाउएवर दिस शुड नॉट बी कंस्ट्रूड टू मीन दैट कि दे अक्कर इन डार्कनेस और दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली डिपेंड है लाइट के ऊपर, लेकिन डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि लाइट रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है, आपके एटीपी और एनएडीपीएस जो है मतलब बन रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद जो आते हैं आपके कौन कौन से ऐसे पिगमेंट हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारी फोटोसिंथेसिस में। बहुत सारे पिगमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ऑब्वियसली हमारे थाइलाकोइड में प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है। ठीक है, उसके बाद जेंथोफिल्स है, कैरोटीनॉइड्स हैं, ये पिगमेंट है। ये क्या करेंगे, सनलाइट को क्या करेंगे, मतलब ट्रैप करेंगे, सनलाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और लाइट रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हम लाइट रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे एटीपी बनते हैं, कैसे एनएडीपीएस बनता है, वो डिटेल में आएगा। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे पिगमेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे लुकिंग एट प्लांट, हैव यू एवर वंडर व्हाई एंड हाउ देयर आर सो मेनी शेड ऑफ ग्रीन इन देयर लीव्स। हम देख, जब अब किसी प्लांट के लीफ को देखेंगे ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारे ग्रीन टाइप के जो मतलब शेड अपीयर होते हैं। तो ये ग्रीन कलर है क्या, ये ग्रीन कलर जो होता है ये कैसे होता है, ये आपके इसमें पिगमेंट जो है प्रेजेंट होते हैं। जब हम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू क्या करते हैं, पिगमेंट की सेपरेशन करते हैं, तो हमें जो है लीफ में 4 टाइप के पिगमेंट जो होते हैं मिलते हैं। नंबर 1, क्लोरोफिल ए पिगमेंट। ठीक है, आपका जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो होता है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो होता है, इसका कलर याद रखना कैसा होता है, ये ब्राइट और ब्लूइश ग्रीन कलर होता है इन क्रोमेटोग्राम में, ये ब्राइट और ब्लूइश ग्रीन होता है क्रोमेटोग्राम में। क्लोरोफिल बी पिगमेंट मिलता है जो कि येलो ग्रीन कलर का होता है क्रोमेटोग्राम में, और जेंथोफिल जो होता है येलो कलर का होता है। ठीक है, और कैरोटीनॉइड जो होता है ये येलो टू ऑरेंज कलर का जो है मतलब होता है। तो डिफरेंट टाइप के पिगमेंट जो होते हैं थाइलेक्वाइड में प्रेजेंट होते हैं, और इनका पिगमेंट का मेन काम क्या है, लाइट को ट्रैप करना। और जब लाइट को ट्रैप करेंगे, ऑब्वियसली फिर वो लाइट रिएक्शन चलाएंगे, और वो क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे, वो एटीपी और एनएडीपीएस बनाएंगे। तो वही चीज़ है कि ये जो है, ये जो पिगमेंट है, ये फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लोरोफिल जो होते हैं, क्लोरोफिल ऐसे मैंने आपको पहले ही बताया था, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल, ये डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल होते हैं। लेकिन आपके हाइयर प्लांट में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। और क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल पिगमेंट है, सब में पाया जाता है, लोअर टू हायर प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल पिगमेंट। अब देखो यहाँ पे पिगमेंट क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं, पिगमेंट आर दो सब्सटेंस दैट हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, जब हमने व्हाइट लाइट को जो है मतलब स्प्लिट किया, तो हमें जो है डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ जो है मतलब मिली थी, बीबी और कलर के हमने इसको रिप्रेजेंट किया। तो वॉयलेट है,
इंडिगो है, ब्लू है, ठीक है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, ये डिफरेंट वेवलेंथ की क्या होती है, लाइट होती है। तो आपके पिगमेंट जो होती है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इनका मेन काम क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब करना। तो कैन यू गैस विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड? ऑब्वियसली क्लोरोफिल ए जो है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए जो है यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना, क्लोरोफिल ए जो होता है मोस्ट अबंडेंट होता है। तो अब हम देखेंगे कि हर कोई पिगमेंट जो होता है कितनी लाइट जो है एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लोरोफिल ए कितना कर रहा है, क्लोरोफिल बी कितना कर रहा है, जेंथोफिल कैरोटीनॉइड्स होते हैं कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, जब ये स्पेक्ट्रा हमें ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोरोफिल ए जो है, जैसे मान लो कि ये विबग्योर है, दिस इज विबग्योर, तो क्लोरोफिल ए जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो होता है क्लोरोफिल, दिस इज द क्लोरोफिल ए। ये क्लोरोफिल ए जो है वो क्या कर रहा है, वायलेट और इंडिगो और ब्लूइश कलर की लाइट को मैक्सिमम वेवलेंथ में लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, फिर वो ग्रीन को बहुत कम, और उसके बाद जो है रेड कलर की लाइट को जो है मतलब ज़्यादा एब्जॉर्व कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, रेड कलर की लाइट को जो है ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है। तो क्लोरोफिल ए यानी कि ब्लू और रेड रीजन के लाइट को जो है, ब्लू और रेड वेवलेंथ वाली लाइट को जो है वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। सिमिलरली क्लोरोफिल बी भी क्या कर रहा है, क्लोरोफिल भी ब्लू और आपकी रेड कलर की जो लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और आपके जो कैरोटीनॉइड्स हैं जो कि जेंथोफिल और कैरोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी केवल ब्लू लाइट और को ही एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें ये बताता है कि कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ की लाइट को जो है एब्जॉर्ब कर रहा है। दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, एंड दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट पिगमेंट। ऑब्वियसली अब जो पिगमेंट ऑब्जर्व होगा, जिस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्व करेगा, उस वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके ब्लू और रेड रीजन में जो है मतलब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है। फोटोसिंथेसिस को कैसे मेजर करते हैं कि किस वेवलेंथ ऑफ लाइट में कम जो है कितनी ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज मेजर बाई ऑक्सीजन रिलीज। तो ऑब्वियसली वायलेट और आपके जो मतलब रेड रीजन में मैक्सिमम जो होती है ऑक्सीजन जो है रिलीज हो रही है। ऐसा नहीं कि बाकियों में भी हो रही है, बाकियों में भी हो रही है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ हो रही है आपकी वायलेट और जो है रेड में जो है मतलब ये ब्लू और रेड रीजन में जो होती है मतलब क्या होती है आपकी ऑक्सीजन जो होती है रिलीज करती है। जो हमें क्या बता रहा है कि इस लाइट की जो है इस वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व किया और प्रोडक्ट क्या बना, उसका एक्शन क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस कितनी हुई। तो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट योर एक्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। एक्शन स्पेक्ट्रा कितनी ऑक्सीजन रिलीज हुई, दिस इज कॉल्ड एज एक्शन स्पेक्ट्रा। और सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रा किसने दी था, वो आपके जो मतलब एंगल मैंने दी था, TW एंगल मैंने दिया था, ठीक है। तो पिगमेंट क्या होते हैं, दे आर द सब्सटेंस है दैट हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट, ठीक है, एट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ। और कैन यू गेस विच इज द मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट इन द वर्ल्ड, दैट इज क्लोरोफिल ए। और लेट अस स्टडी ए ग्राफ शोइंग द एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए पिगमेंट टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ इट। ऑब्वियसली हमने ग्राफ में क्या किया, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को स्टडी किया जिसमें वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऑब्वियसली यू आर फैमिलियर विद द विबग्योर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं 13 में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो है शोइंग द वेवलेंथ एट विच आपकी कहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हुई है। और आपको पता है ये मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है रेड और ब्लू रीजन में होती है। तो कैन यू सी दैट कि वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होती है वो क्लोरोफिल ए की कहाँ हुई है, वो ब्लू और रेड में हुई है, इन द ब्लू एंड रेड रीजन। तो इसलिए क्या होगा, जो ब्लू और रेड रीजन में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगी। हैंस बी कैन कंक्लूड दैट कि क्लोरोफिल ए जो होता है कि चीफ पिगमेंट है जो कि एसोसिएट होता है फोटोसिंथेसिस के साथ, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के साथ जो कि होता है एसोसिएट होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना। दिस इज द एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ जो है मतलब लाइट है, ठीक है। और दीज ग्राफ जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये शो करते हैं कि मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है कहाँ होती है, ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में होती है। मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है कहाँ होती है, ब्लू और रेड रीजन में होती है। क्यों होती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन वहाँ पे हुई है। सम फोटोसिंथेसिस जो होती है वो अदर वेवलेंथ में भी होती है, ऐसा नहीं कि ग्रीन में नहीं हो रही है, येलो में भी नहीं हो रही है, ठीक है, सब में और बाकियों में भी हो रही है। तो लेट अस सी हाउ दिस हैपन। दो क्लोरोफिल क्या है, वो एक मेजर पिगमेंट है, वो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रैपिंग लाइट। जैसे आपका जो क्या करेगा क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, अदर लेकिन जो बाकी अदर थाइलोकाइड पिगमेंट जैसे जेंथोफिल है, कैरोटीनॉइड है, कल क्लोरोफिल बी है, ये भी क्या करते हैं, ये दूसरी वेवलेंथ की लाइट को भी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। दो क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट, अदर थाइलोकाइड पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल वी, जेंथोफिल्स एंड आपको जो कैरोटीनॉइड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट बोलते हैं, ठीक है।
अगर आपका क्लोरोफिल ए जो है वो मेन पिगमेंट है, मान लो कि वो मेन पिगमेंट है, वो ब्लू और रेड रीजन की लाइट को क्या कर रहा है, मतलब वो एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन अदर वेवलेंथ ऑफ लाइट को जो है, मतलब आपके क्लोरोफिल बी, आपका जो है मतलब साथ में जेंथोफिल्स और कैटेनॉइड्स होते हैं, ये भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और दैट इज कॉल्ड एज द एक्सेसरी पिगमेंट। तो आपने याद रखना है कौन से मेन पिगमेंट होता है, कौन सा एक्सेसरी पिगमेंट होता है, यानी कि आपके एक्सेसरी पिगमेंट कौन से हैं, दैट इज क्लोरोफिल बी एंड क्लोरोफिल जेंथोफिल्स एंड कैटेनॉइड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एक्सेसरी पिगमेंट। आल्सो एब्जॉर्ब लाइट, और क्या करेंगे, ये लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और क्या करेंगे, उस लाइट को जो है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। इंडीड दे आर नॉट ओनली एनेबल ए वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं केवल ब्लू और रेड की एब्जॉर्व करें, वो येलो ऑरेंज ग्रीन कलर की लाइट को भी मतलब एब्जॉर्व करें, लेकिन कि वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ को भी वो एब्जॉर्व कर रहे हैं। और ऑब्वियसली फिर क्या होगा, वो ट्रांसफर करेंगे किसको, क्लोरोफिल ए को, और क्लोरोफिल ए को क्या करेंगे, वो फोटो ऑक्सीडेशन या ब्लीचिंग से क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करें। देखो मान लो कि क्लोरोफिल बी नहीं होता, जेंथोफिल नहीं होता, और आपका जो है मतलब कैरोनाइज नहीं होते, ठीक है, ये लाइट एब्जॉर्ब भी नहीं करते, तो क्या होता है कि मैक्सिमम लाइट कहाँ गिरती, आपकी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के ऊपर गिरती। और जब इतनी ज़्यादा हाई लाइट उसके ऊपर गिरती, इंटेंसिटी इतनी हाई होती है, तो उसकी ब्लीचिंग हो सकती थी, वो डिस्ट्रॉय हो सकता था हाई सनलाइट से। तो इसका मतलब कि इसकी हेल्प करने के लिए एक्सेसरी पिगमेंट है, वो भी क्या करते हैं, अदर वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो क्या करेंगे, क्लोरोफिल ए को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, और क्लोरोफिल ए जो है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, और उसको जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को भी ट्रांसफर करेंगे। तो ये इनकी सिग्निफिकेंस होती है हमारे एक्सेसरी पिगमेंट की। तो बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब ये है कि आपकी फोटोसिंथेसिस कहाँ हुई, क्लोरोप्लास्ट में ही, क्लोरोफिल, उसमें थाइलाकोइड में जो है लाइट रिएक्शन चलते हैं, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, प्राइमरी पिगमेंट कौन सा है आपका, क्लोरोफिल ए है, और सेकेंडरी या कि एक्सेसरी पिगमेंट कौन से हैं आपके, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स होते हैं, क्या होते हैं, ये सेकेंडरी या एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं। ये क्या करेंगे, ये अदर वेवलेंथ की लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और ये ट्रांसफर करेंगे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को, और साथ साथ में क्या करते हैं, ये आपके जो है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को जो है फोटो ऑक्सीडेशन से भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट दैट प्रेजेंट इन द लीव्स या दैट प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हियर फोटोसिंथेसिस। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे, डिटेल में हम लाइट रिएक्शंस क्या होते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि लाइट रिएक्शंस कहाँ होते हैं आपके, वो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में चलते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होंगे, लाइट को जो है ट्रैप किया जाएगा, उस लाइट से एटीपी बनाए जाएंगे, एनएडीपीएस बनाए जाएंगे। फिर हम डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे, उस डार्क रिएक्शन में क्या होगा, उन एटीपी और एनएडीपीएस जो बने हैं आपके लाइट रिएक्शंस में, उनका यूज़ करके क्या किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाएगा, उसके ग्लूकोज बनाया जाएगा, स्टार्च के फॉर्म में जो फूड को स्टोर किया जाएगा। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ओके।